नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस कुछ समय से बीमार चल रहे थे। आज 29 जनवरी को अस्पताल में उन्होंने लिया अंतिम सांस। वे 89 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु से मर्माहत राजद कार्यकर्ताओं ने लोहिया आश्रम पर श्रद्धांजलि सभा किया। आज 29 जनवरी को समस्तीपुर लोहिया आश्रम पर जदयू कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। आज 29 जनवरी को पूर्व मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने दुनिया को अलविदा किया। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी, पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी सहित जिले के सभी सबल कार्यकर्ताओं की आंखें नम दिखी। जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा पर सभी ने पुष्प अर्पित कर दुख व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज, समस्तीपुर। महान समाजवादी आदरणीय जॉर्ज साहब, जो हम लोगों को समाजवादी के सबसे बड़े गुरु के तौर पर सभी लोगों को थे, और इन्होंने जो रास्ता दिखाया और आज उन्हीं के रास्ते पर कई स्टेट में समाजवादियों की सरकार है, वो आदरणीय जॉर्ज साहब के दिन था। मैं जॉर्ज साहब की आज निधन से शोक संदेश पूरे देश में हुआ है। जो जॉर्ज साहब आज गए हैं, उनका कभी नहीं हो सकती, उसकी रिक्ति कोई भरा नहीं जा सकता है। जॉर्ज साहब महान नेता थे। जॉर्ज साहब के चरणों में मैं अपना फूलमाला अर्पित करता हूँ और शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेता थे, क्योंकि हमें भी उनको मौका मिला उनके साथ काम करने का। जो उनकी विचार थे, पूरे देश स्तर पर उनकी विचार आया करता था और हम लोग उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन आज जो उनकी निर्धन से राजनीति पर बहुत ही क्षति हुई है। उनकी जो भावना था, उनका विचार था, वो कोई भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तमाम पार्टी की ओर से मैं उनकी चरणों में 2 फूल अर्पित करती हूँ। आदरणीय जॉर्ज साहब इस देश के महान समाजवादी नेता और आपातकाल के दौरान उस हुकूमत के खिलाफ रेल हड़ताल के नायक, एक संपादक के रूप में, विचारक के रूप में सब दिन हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। और मैं उनके साथ 1986 से जुड़ा हुआ था, न केवल बिहार में, अपने ज़िला में, बल्कि देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जब उन्होंने एक आंदोलन चलाया था ड्रग्स और एड्स के खिलाफ, बर्मा और हिंदुस्तान के बॉर्डर को बंद करने का जो अभियान उन्होंने चलाया था, उसमें उनके साथ भाग लेने का मुझको मौका मिला था। और मैं सौभाग्यशाली था कि उस ज़माने में पूरे उत्तर बिहार से हम 2 लोगों ने भाग लिया था। एक समस्तीपुर से मैं था और दूसरा मुजफ्फरपुर से रामकरण सहनी जी थे। इसलिए जॉर्ज साहब मेरे लिए जीवन भर प्रेरणादायक रहेंगे और स्मरणीय रहेंगे। और मैं उन्हीं के बताए रास्तों पर चल के और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक चीज़ उन्होंने जीवन में मुझको सिखाया था और कहा था कि निरंतर अपने पथ पर संघर्ष करते रहो, कामयाबी खुद चल के तुम्हारे कदमों में आएगी। यही प्रेरणा उन्होंने मुझसे दिया था। फर्नांडिस महान क्रांतिकारी नेता थे। जितने भी क्रांतिकारी अब होंगे वो सब के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उनका अपना विचार था कि संघर्ष जो है वही जीवन है। जब तक संघर्ष नहीं होगा और जब तक आदमी आंदोलन कब करेगा, जब जुल्म सहते सहते थक जाएगा, तो एक स्थिति आवेगी कि जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो क्रांति होगी। और वो महान क्रांतिकारी नेता हमेशा कामयाब रहे। उनके साथ कई मीटिंग करने का मुझे मौका मिला और
में एक बड़ी बात उनकी सादगी, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका लगन, वो सब सारे, चाहे किसी पार्टी के नेता हों, अगर वाकई नेता बनना चाहते हैं तो उनके लिए आदर्श है वो। और उनके लिए एक शेर कहता हूँ, देख लेना वो भी दिन आ जाएगा, लूटने वालों को लूटा जाएगा। देखना वो भी दिन आ जाएगा, लूटने वालों को लूटा जाएगा। आओ तूफानों से टकराने चले, आओ तूफानों से टकराने चले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे, कुछ न होते हुए भी हिला दिया पूरी दुनिया को, पूरे देश को और आने वाली पीढ़ी को। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो महान समाजवादी नेता थे, उनकी क्षतिपूर्ति असंभव बात है। 1994 से उनके सोहबत में आए और बहुत सोहबत में इसलिए आए कि उस समय के सांसद माननीय मंजे बाबू के बहुत प्रिय थे और जड़ साहब का प्रिय और मैं उनके प्रतिनिधि होने के नाते जड़ साहब को यहाँ जाया करता था। और वह महान समाजवादी जो चला गया, उसका क्षतिपूर्ति असंभव है। मैं उनके चरणों में अपना दो फूल अर्पित कर रहा हूँ। देश के महान समाजवादी नेता और आपातकाल और रेलवे के हड़ताल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरा जदयू परिवार आज मर्माहत है और आज हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर जो उन्होंने मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया और देश में मजदूर के नेता के रूप में वो विख्यात थे, आज उनके आदर्शों पर हम लोग चलने का प्रण लेते हैं। इसी तरह से देश को प्रशस्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और आज उन्हें हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। आज जॉर्ज साहब के गुजर जाने से देश में पुण्य क्षति हुई है। पूरा देश आज शोक मना रहा है। जो एक मजदूर के नेता, गरीब के नेता, आवाज़ उठाने वाले, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले, गरीबों को हक दिलाने वाले नेता हमारे बीच नहीं हैं। बहुत सारे उनका जो गरीबों के लिए जो प्रयास किया गया, उसको उत्थान के लिए, वो सब आज एक आदर्श बना हुआ है और साथ साथ हम लोग का जदयू परिवार इसमें काफ़ी सदमे में सोच में है। आज जनता दल परिवार समस्तीपुर के द्वारा देश के रक्षा मंत्री और महान राष्ट्रवादी समाजवादी मजदूर और पूरे देश के नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को हम लोग जनता दल परिवार के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे माननीय मंत्री पूर्व सांसद अस्मिता देवी जी और डॉक्टर दुर्गेश। मैं आज आपको बातों को बताना चाहता हूँ कि मैंने तो कभी उनको राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में मैं जरूर जानता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर दुर्गेश राय पूर्व सांसद अस्मिता देवी द्वारा हमेशा उनके कामों को, उनके समाजवादी नीतियों को, उनके संघर्ष को सुनने का काम किया। और मुझे गर्व है कि मेरा राजनीतिक करियर उनसे जुड़े हुए और देश और बिहार स्तर पर काम कर चुके हमारे प्रांतीय नेता और हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर दुर्गेश राय और अस्मिता देवी के साथ काम करने का जो मुझे गौरव प्राप्त हुआ है और उनके अनुभव से जो पोषित उन्होंने काम किया, उसमें कहीं न कहीं स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की झलक देखने को मिलती है और संकल्प भी लेते हैं तो मुझे देखा हुआ मार्ग पर चलने का काम करेंगे। इन बातों के साथ मुझे फिर से पूरे समस्त जनता दल परिवार की ओर से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज महान समाज सेवी जॉर्ज साहब नहीं रहे, आज उनका श्रद्धांजलि लोहिया आश्रम में दिया गया। जॉर्ज साहब बहुत ही सामाजिक
चिंतन लोग थे। समाज के गरीब तबका के प्रति इनका सोच रहा और सामाजिक आंदोलन के प्रति इनका बहुत ही जुझारू और बहुत ही समाज के प्रति खास करके जो शोषित पीड़ित और गरीब वर्गों के प्रति उनका सोच था इस समाज में बदलाव हो, हर समाज एक दिशा में चले और इसी से समाज और देश तरक्की करेगा। और बहुत ही सामाजिक चिंतन के और संघर्षशील लोग थे। मैं उनका नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किया हूँ। दिनेश दास तांती, दलित लोकल जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर। रोसा पुलिस की उड़ी नींद, छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाने में क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला।